जो लोग अपने आप को इदारा को मिनाज कुरान से वाबस्ता कहते हैं और जिनकी पूरी शिनाख्त इदारा मिनाज कुरान से हुई, वो जो है नऊज़ुबिल्लाह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को जालिम भी कह रहे हैं, बागी भी कह रहे हैं, तागी भी कह रहे हैं, फासिक भी कह रहे हैं, दुश्मन अहले बैत भी कह रहे हैं। अब खुद मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि वो सहाबी रसूल हैं, उनके ताल्लुक से कोई कलिमा ना कहा जाए, उनकी शान है, लिहाजा ये फतवा कम अज कम इदारा मिनाज कुरान का पढ़ लेते, जबान खोलने से पहले तुम 1000 मरतबा सोचते। तुम पहली बात तो यह कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, दूसरा कातिब वही हैं, और तीसरा आशिक रसूल हैं, चौथा तमाम मुमिनीन के रूहानी महबूबी है। ये 4 बातें मैंने आपके सामने रखी, लेकिन मौजूदा वक्त में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लोग सहाबियत का भी बातों की इनकार कर रहे हैं। बाज़ लोग सहाबी मान रहे हैं मगर कहते हैं कि कातिब वही नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि वो दुश्मन अहले बैत है, लेकिन जबकि जो है हम ये साबित करेंगे कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल भी हैं, कातिब वही भी हैं, आशिक रसूल भी हैं, और तमाम मुमिनीन के रूहानी मामू भी हैं। ये तमाम तर हम ये जो है हज़रत अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से इदारा मिनहाजुल कुरान की किताबों से हम साबित कर रहे हैं, क्योंकि उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन इससे कबल भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से, आपके मकाम और आपके मर्तबे के ताल्लुक़ से, आपकी फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से, आप पर होने वाले एतराज़ात के ताल्लुक़ से एक जो है मुदल्लल मुफस्सल उलमाए किराम के खिताबात उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल हुए आप आ रहे हैं। हज़ारों सहाबा किराम मौजूद थे। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेके बार बार क्यों उनका जिक्र कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 40 सहाबा किराम के इश्क़ रसूल पे डॉक्टर साहब ने किताब लिखी, जिनमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शुमार आपने जो है इस किताब के अंदर 23वें नंबर पर फरमाया। 23वें नंबर पर आप 23 नंबर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और तबरुकात रसूल के नाम से आपने हेडिंग बनाई, और उनमें आपने क्या लिखा है मैं वो इबारत भी पढ़ के आपको बता रहा हूँ। हज़रत अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल को कौन लिख रहे हैं? मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान हज़ारवी, फतवे की किताब में फ़ज़ाइल क्या लिखते हैं? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से सहाबी रसूल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है साला होना लिखते हैं आप, ये अल्फाज उनके कलिमात के हैं, क्योंकि आपकी जो हमशीरा हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भाई हैं, कातिबे वही हैं, हादी व महदी है। इनकी दुआ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके हक़ में दुआ फरमाई है। अब अंदाजा कीजिए कि मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान साहब वही लिख रहे हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल है, कातिब वही है, हादी व महदी है, और मोमिनीन के मामू हैं। अब ये सारी बातें अगर हम बयान करते हैं, हमको खारजी नासिबी क्यों कहा जा रहा है साहब? यही बात तो मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान, ये हज़ारवी साहब खुद कह रहे हैं, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी। अब इनको भी क्या फतवा लगाओ नासिबी है, खारजी है बोलकर? हज़रत अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल को बयान करने वाले को आप खारजी, नासिबी, झूठे रिवायत, मौजू रिवायत बयान करने वाला कहते हैं। मैं कहता हूं अगर ये रिवायतें झूठी है, मौजू है, फिर आपके मुफ्ती साहब क्यों लिखे रिवायतों को? जो फतवा हमारी तरफ आता है, जो बातें हमारी तरफ आती है, वही बातें आपके इदारे की तरफ आती है। अगर हम सुन्नी नहीं है, ये सुन्नी कैसे हो गए फिर तारुल क़ादरी? आप देखेंगे तकरीबन 8 से 10 कलाम हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला की शान में आई। अब जो लोग बोल रहे हैं कि खसीदे पढ़ना कहां से, इनकी शानों को बयान करना कहां से, इनके झंडे उठाना कहां से, जो ये कहता है कि इनके झंडे उठाना कहां से, इनके मनाकिब पढ़ना कहां से, पर इस किताब के अंदर तो 8-10 कलाम तो हज़रत अमीर मुआविया के मनाकिब में लिखे गए कलाम है। ये देखिए अपने मनाकिब को, ये किताब को। तो मैं बता रहा हूं कि खुदारा जो अकीदा अहले सुन्नत का है, हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की ताज़ीम व तकरीम फरमाते हैं, और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। अहले सुन्नत व जमात वही है जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत से भी मोहब्बत रखे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुल सहाबा की ताज़ीम व तकरीम करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तक़ीनल मुख़लसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। फ़क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला इला मक़ामिन आख़र, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी जगहों पर
नबी मुकर्रम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब की मकाम को, उनके मर्तबे को, उनकी फ़जीलतों को बयान फरमाया। एक मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा से जन्नत का वादा लिया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। और एक मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामाईन इकराम, उन्हीं अस्हाब कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से आज हम जिस शख्सियत के मुतालिक गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो सहाबी रसूल कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक कुछ ज़रूरी बातें इदारा मिनहाजुल कुरान की किताबों से और बानी तहरीक मिनहाजुल कुरान के अफ़कार और नज़रियात हज़रत अमीर मुआविया के मुतालिक क्या है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो यह कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, दूसरा कातिब वही हैं, और तीसरा आशिक़ रसूल हैं, चौथा तमाम मुमिनीन के रूहानी महबूबी है। ये चार बातें मैंने आपके सामने रखी, लेकिन मौजूदा वक्त में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लोग सहाबियत का भी बातों की इनकार कर रहे हैं। बाज़ लोग सहाबी मान रहे हैं मगर कहते हैं कि कातिब वही नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि वो दुश्मन अहले बैत है, लेकिन जबकि जो है हम ये साबित करेंगे कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल भी हैं, कातिब वही भी हैं, आशिक़ रसूल भी हैं, और तमाम मुमिनीन के रूहानी मामू भी हैं। ये तमाम तर हम ये जो है हज़रत अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से इदारा मिनहाजुल कुरान की किताबों से हम साबित कर रहे हैं, क्योंकि उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन इससे कबल भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से, आपके मकाम और आपके मर्तबे के ताल्लुक़ से, आपकी फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से, आप पर होने वाले एतराज़ात के ताल्लुक़ से एक जो है मुदल्लल मुफस्सल उलमाए कराम के खिताबात उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल आते हुए आप नज़र देखते हुए आप आ रहे हैं। आज हम जो है हज़रत अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से क्या अक़ीदा अहले सुन्नत का है और इदारा मिनहाजुल कुरान, बानी तहरीक मिनहाजुल कुरान शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब क़िबला की किताबों से और उनके इदारे के फतावों से हम मकाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सामने रखेंगे। आइए, पहली बात यह कि हम जो बात कर रहे हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है। अब आइए कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की किताब अज़मत सहाबियत और हकीकत खिलाफत, ये जो है आपकी हालिया 2-3 साल पुरानी ये किताब है। इनमें जो है सफ़ा नंबर 123 पर डॉक्टर साहब लिखते हैं कि सहाबी की तारीफ़ क्या है। आप लिखते हैं कि लफ्ज़ सहाबी का इतलाक़ किस पर होगा, सहाबी की तारीफ़ क्या है। वह फरमाते हैं कि जिस पर जमूर मुहद्दिसीन का इजमा है कि सहाबी से मुराद वो शख्स है जिसने हालत ईमान में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की हो, या वो एक घड़ी या एक साथ, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईमान की हालत में एक लम्हा भी हुजूर को देखा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो सहाबी रसूल हैं, और इस पर जो है ना जमूर मुहद्दिसीन का इस पर इजमा है। और भी जो है सहाबी की तारीफ को डॉक्टर साहब लिखते हैं, लेकिन आखिर में ये बात आप लिखते हैं कौल मुख्तार ये है कि आप लिखते हैं कौल मुख्तार ये है कि मेरी राय में कौल मुख्तार पहला ही कौल है कि जिन्होंने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईमान की हालत में एक लम्हा हुजूर की सोहबत, हुजूर का दीदार किया, वो सहाबी रसूल हैं। तो पता ये चला कि डॉक्टर साहब की ये किताब से हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलील क़द्र सहाबी रसूल हैं। इस पर जो है जमूर मुहद्दिसीन का इस बात पर इजमा है कि जिस किसी ने भी ईमान की हालत में एक मरतबा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लिया वो सहाबी है। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर फतेह मक्का के बाद भी ईमान लाए, अगरचे कि किताबों में ये बात मौजूद है कि आपने हुदैबिया के मौके पर इस्लाम कबूल किया था, लेकिन फतेह मक्का के वक्त में आपने जो है अपने ईमान को आपने जाहिर फरमाया उस वक्त में। तो गोया इस बात से ये बात पता चलती है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार भी हुआ, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार होता है। अब आइए दूसरी बात, हम जो है जहां पर डॉक्टर साहब की किताब से हम हजरत अमीर मुआविया के सहाबी रसूल होना बता दिए, दूसरा जो है डॉक्टर साहब की एक और किताब है सीरतुर रसूल। ये डॉक्टर साहब लिखते तकरीबन 12 जिल्दों पर यह किताब है सीरतुर रसूल, और इसकी जो है ये जिल्द दुव्वल मुकद्दिमा सीरतुर रसूल के नाम से। अब आ जाइए मुकद्दिमा सीरतुर रसूल में डॉक्टर साहब लिखते हैं कि किताबत वही, यानी जो जो सहाबा कराम कुरान मजीद को जिन्होंने लिखा है कातिब वही हुए, उनमें से हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा बहुत से सहाबा कराम को हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किताबत वही पर मुकर्रर फरमाया। उनमें से जो है डॉक्टर साहब सीरतुर रसूल मुकद्दिमा सीरतुर रसूल जिल्द दुव्वम सफ़ा नंबर 71 पे लिखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिब वही हैं,
डॉक्टर साहब ये लिखते हैं 40 कातिबान वही जो मशहूर हैं, उनमें से डॉक्टर साहब ने 20 कातिबान वही का इसमें जिक्र फरमाया है, ये किताब के अंदर मौजूद है, जिनमें आप 19वें नंबर पर 20वें नंबर पर आप हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला का नाम लिखा, हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला के नाम को भी लिखा आपने। यानी आज अगर आप देखेंगे कि हजरत मुगीरा बिन शोबा पर भी कलाम किया जाता है, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला पर भी कलाम किया जाता है, और लोग ये कहते हैं कि आप कातिब वही नहीं थे, बल्कि आप जो है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के खुतूत लिखने पर मामूर थे। अगर आप किताब खुतूत लिखने पर अगर मामूर थे तो फिर डॉक्टर साहब लिखते हैं कि कातिबान वही में हजरत अमीर मुआविया का आपने शुमार फरमाया। 40 लोगों में से 20 लोगों का नाम आपने लिखा, ज़ैद बिन साबित के अलावा 20 लोगों का नाम आपने लिखा, जिनमें जो है हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के नाम को भी आपने लिखा। तो डॉक्टर साहब की किताबों से पता चलता है कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल भी हैं और कातिब वही भी हैं। ये जो है मुकद्दिमा सीरतुर रसूल जिल्द दुव्वम सफ़ा नंबर 71। अब आ जाइए मैं डॉक्टर साहब की तीसरी किताब, ये किताब में डॉक्टर साहब तो यहां तक हद कर दिया आपने, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला को आशिक रसूल भी लिख दिया आपने, आशिक रसूल भी लिख दिया आपने। ये किताब है असीरान जमाल मुस्तफ़ा, इसको देख ले आप। ये जो है 40 सहाबा कराम का हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, इश्क रसूल पर 40 सहाबा का हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जात से जो मोहब्बत थी। अब बाज लोग बोलते हैं ना भाई आप लोग हजरत अमीर मुआविया के जिक्र को क्यों लेके बैठे हुए हैं, आप हजारों सहाबा कराम मौजूद थे, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला का नाम लेके बार बार क्यों उनका जिक्र कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 40 सहाबा कराम के इश्क रसूल पे डॉक्टर साहब ने किताब लिखी, जिनमें हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार आपने जो है इस किताब के अंदर 23वें नंबर पर फरमाया। 23वें नंबर पर आप 23 नंबर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और तबरुकात रसूल के नाम से आपने हेडिंग बनाई, और उनमें आपने क्या लिखा है मैं वो इबारत भी पढ़ के आपको बता रहा हूं। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास हुजूर नबी करीम के तबरुकात मुक़द्दसा महफूज थे, और जब आपका आखिरी वक्त आया तो आप अपने अहले खाना को बुलाकर वसीयत की, जब मेरा इंतकाल हो जाए ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता जो मैंने जिंदगी में आका अलैहिस्सलाम ने मुझे अता किया था, मेरे बाद अज़ वफात ये कुर्ता मेरा कफन बन जाए, और आका अलैहिस्सलाम के कुछ नाखून मुबारक मेरे पास मौजूद है, मेरी वफात के बाद इस नाखून को पीस कर सुरमा बनाकर मेरी आंखों में लगा देना, और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक मेरे पास मौजूद है, मेरी जबान के नीचे रखकर मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देना फरमाया। ये कौन कह रहे हैं? हमने इससे पहले बड़े बड़े उलमा के दलाइल हमने पेश किया, लेकिन लोगों ने हमारी बातों को रद्द करना शुरू कर दिया। हमने चाहा कि आप ही के तहरीक मिनाजुल कुरान से, आप ही के डॉक्टर साहब की किताबों से हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को हम सहाबी रसूल भी साबित कर रहे हैं, कातिब वही भी साबित कर रहे हैं, आशिक रसूल भी हम साबित कर रहे हैं। ये देखिए किताब है असीरान जमाल मुस्तफ़ा, इसमें लिखते हैं 23वें नंबर पर आप जो है हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप आशिक रसूल आप लिख रहे हैं, कातिब वही। इसके साथ साथ आप देखेंगे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के 40 सहाबा कराम जो उस शाखान रसूल के आपने मुबारक तस्कीरे को आपने जमा फरमाया। यह किताब है असीरान जमाल मुस्तफ़ा। अब आ जाइए और एक ये किताब है खैरुल मआब फी मन बुश्शिरा बिल जन्नति मिनल अस्हाब। ये जो है जन्नत के खुसूसी बशारत पाने वाले 60 सहाबा व सहाबियात का जिक्र इसमें आपने फरमाया। ये देख ले आप किताब, ये 60 सहाबा व सहाबियात का ये जन्नत की बशारत हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई थी दुनिया में। उनमें से जो है उम्मे हिराम बिनते मिल्हान रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये सहाबी रसूल हैं, सहाबिया हैं आप। इनके मुतालिक जो है बाज़ाब्ता डॉक्टर साहब ये लिखते हैं, बड़ी अहम तरीन बात है, आप लिखते हैं डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं कि हजरत उमैर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, ये सफ़ा नंबर जो है 195, ये किताब का सफ़ा नंबर 195, हजरत उमैर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अरबी इबारत यहाँ पर मौजूद है, हमारा वक्त नहीं है पढ़ के सुनाऊं। हजरत उमैर फरमाते हैं कि हजरत उम्मे हिराम ने हमें बयान किया, इन्होंने हुजूर नबी करीम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत में से जो गुरोह सबसे पहले, ये बात बड़ी तवज्जो तलब बात है, जो सबसे पहले मेरी उम्मत का वो गुरोह जो सबसे पहले बहरी जिहाद करेगा, इसके लिए जन्नत वाजिब होगी। फरमाया इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। पहला गुरोह जो है ना बहरी जिहाद करेगा, इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। हजरत उम्मे हिराम फरमाती हैं, मैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुई, या रसूल अल्लाह क्या मैं भी इनमें से हूं? तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाया, हाँ तुम भी इनमें शामिल हो, हाँ तुम भी इनमें शामिल हो। अब आइए डॉक्टर साहब लिखते हैं इस किताब के इसी इबारत के नीचे अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से
वो जो है बुखारी की जो शरह आपने फरमाई, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी लिखते हैं कि हुजूर के फरमान के मुताबिक मेरी उम्मत में से जो गिरोह सबसे पहले बहरी जिहाद करेगा, इसकी शरह में लिखते हैं इससे मुराद हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर है। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर है। और आगे अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी लिखते हैं, डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, खादरी साहब क्या लिख रहे हैं कि उम्मे हिराम जो हजरत अमीर माविया के साथ ये जंग में शामिल रही, आप ये जंग हुई 33 हिजरी में, और उम्मे हिराम रजी अल्लाह तआला अन्हा अमीर माविया रजी अल्लाह तआला के साथ इस जंग में शामिल थी। अब बोलिए, जिस जंग में हजरत उम्मे हिराम रजी अल्लाह तआला अन्हा आप उस जंग में शामिल रही, तो हुजूर पाक ने उस पूरी गुरोह को जन्नत की बशारत दी है। ये बात सिर्फ उम्मे हिराम तक नहीं दिया, बल्कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाया मेरी उम्मत में से जो गुरोह सबसे पहले, तो जो गुरोह सबसे पहले बहरी जिहाद करेगा उसके लिए आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी। तो वो जो गुरोह निकला, जिसकी निगरानी में निकला, वो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का। तो पता चला कि जिस गुरोह में उम्मे हिराम बिन्त मिल्हान शामिल हो जाए वो जन्नती गुरोह हो। अरे जिस लश्कर की सिपह सालारी करने वाले, जिसकी जिम्मेदारी, जिसके जो है ना जिम्मेदारी में ये जंग हुई है, जिसकी निगरानी में जब कुछ हुआ है, वो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो कैसे जन्नती नहीं हो सकते। तो गोया ये सारी बातें मैं किसी मुहद्दिस की किताबों से नहीं बता रहा हूं, मैं आपके तहरीक मिनाज कुरान के, बानी तहरीक मिनाज कुरान के, यह किताब खैरुल मआब फी बुश्रा बिल जन्नति मिनल अस्हाब, मैं इस किताब के हवाले से बात बता रहा हूं। अब आ जाइए, अगर ये सारी बातों का मैं खुलासा आपके सामने रख दिया हूं कि अमीर माविया रजी अल्लाह तआला सहाबी रसूल है, कातिब वही हैं, आशिक रसूल हैं, इनकी फजीलतों को खुद डॉक्टर साहब ने अपनी किताबों में बयान किया, अगर ये सारी बातें उलमाए निजामिया ऑर्गेनाइजेशन बयान कर रही है, अगर ये बयान करने वाला अमीर माविया को सहाबी रसूल बताने वाला, अमीर माविया को कातिब वही बताने वाला, अमीर माविया को आशिक रसूल बताने वाला, और अमीर माविया को तमाम मोमिनीन का रूहानी मामू बताना, अगर ये खारजियत और नासिबियत है, तो मैं कहता हूं कि ताहिरुल कादरी से बढ़कर कोई और खारजी नासिबी नहीं हो सकता। अगर आपके नजदीक ताहिरुल कादरी साहब आशिक रसूल हैं, तो हम भी कहते हैं कि हम भी आशिक रसूल हैं। जो पैमाना आपने खारजियत का, नासिबियत का हम पे लगाया, वही उसूल आपका डॉक्टर साहब की तरफ भी निकल जाएगा, आपकी तरफ। अब आइए, मैं उसी इदारे मिनाजुल कुरान से आखिरी दो बातें बता के अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। पहली बात तो यह है कि जब यानी अवामी सतह पर जब कोई मसला आ जाता है कि हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला के ताल्लुक से कोई मसला अगर आ जाए, आखिर में उस मसले को समझने के लिए दारुल इफ्ता चले जाते हैं। अब जामिया निजामिया से भी जो है फतवा आया है, इसी तरह इदारा मिनाजुल कुरान और इनके जो है मुफ्ती आजम मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान हज़ारवी, ये देखिए आप, ये इदारा मिनाजुल कुरान की 5 जिल्दों पर मुश्तमिल ये किताब मिनाजुल फतावा, ये मिनाजुल फतावा है। मैं इसकी जिल्द अव्वल आपके सामने लाया हूं, इंशाअल्लाह ताला वीडियो के आखिर में वो सारी किताबों के पेपर, उसके स्कैन्स पूरे आपको लगा दिए जाएंगे इसके आखिर के अंदर। अब आइए, इस इदारा मिनाजुल कुरान का ये जिल्द अव्वल का एक फतवा है जो मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान हज़ारवी, कादरी साहब खुद इनकी तारीफ करते थकते नहीं। कादरी साहब बोलते कि मेरे इदारे के ये बहुत बड़े मुफ्ती है। कादरी साहब जिस मुफ्ती की तारीफ करते थकते नहीं, वो मुफ्ती की किताब है मिनाजुल फतावा। अब देखिए, इसकी सफ़ा नंबर 332 में ये फतवा जारी होता है, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु समेत तमाम सहाबा कराम की ताजीम लाजिमी है, बल्कि ये फतवा दिए। अब उस फतवे के मैं कुछ जो है इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें आपको बता रहा हूं। किसी ने सवाल पूछा हजरत अमीर माविया के ताल्लुक से, तो मुफ्ती साहब क्या जवाब दिए, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम के अजीमुल मर्तबत सहाबी हैं, कातिबे वही हैं, उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भाई हैं। इस लिहाज से तमाम अहले इस्लाम के काबिल सद तकरीम रूहानी मामू हैं। भाई अमीर माविया रजी अल्लाह तआला मोमिनीन के मामू हैं, शिया और राजियों के मामू नहीं होते उन्होंने, इसलिए हम बोलते हैं ये मोमिनीन के मामू हैं। और ये मोमिनीन के मामू बोलने वाले कौन है? हमको बोलते ना क्या है तुम्हारे मामू का जिक्र तुम बहुत कर रहे। अरे हम क्यों कर रहे हैं भाई, हमसे पहले आपके मिनाजुल कुरान वाले खुद कर रहे हैं और वो खुद ये कह रहे हैं कि ये रूहानी मामू है बोलकर। अब आगे आ जाइए, मुफ्ती साहब ये लिखते हैं कि जो भी जंगें हुई जिस बुनियाद पर लोग हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला को बुरा भला कहते हैं, जंग सिफीन के मुतालिक हो, जंग जमल के ताल्लुक से हो, मुफ्ती साहब सफ़ा नंबर 334 पे क्या लिखते हैं, जो भी जंग सहाबा कराम के दरमियान में हुई, आखिरी में क्या पैगाम दे रहे मुफ्ती साहब, ताहम
ये कज़ा व क़दर के व क़तई फैसले थे जिनकी खबर नबी मुकर्रम ने इन वाक़यात के रोनुमा होने से बहुत पहले ही दे दी थी। दोनों तरफ सहाबा किराम थे, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आज हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के उस गुरोह को लोग बागी भी कह रहे हैं, तागी भी कह रहे हैं, जालिम भी कह रहे हैं। और मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब क्या कह रहे हैं? दोनों तरफ सहाबा किराम की जमात थी, किसी एक को मौरूद इल्जाम ठहराना ना सही है ना इंसाफ है। हम बोलते हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से क़त्ए इज्तिहादी हुई, मुफ्ती साहब क्या बोल रहे हैं? किसी एक को भी मौरूद इल्जाम नहीं खड़ा कर सकते आप बोल रहे हैं, ना ये इंसाफ है। इस मसले में नासिबी खारजी भी गलत है, जो हजरत अली करमल्लाहु वजह करीम की शान अक़दस में जबान तान दराज करते हैं, और राज़ी भी गलत है, जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या दीगर सहाबा किराम की इज्तिहादी खता पर इनकी शान व अज़मत में गुस्ताखी करते हैं। इज्तिहादी खता पर इनकी शान व अज़मत में गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह ताला गुस्ताखी की लानत से हर मुसलमान को बचाए। कौन? मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान साहब लिख रहे हैं। मैं इस फतवे को पढ़ने के बाद ही बताना चाह रहा हूं, आज जो लोग अपने आप को इदारा को मिनाज कुरान से वाबस्ता कहते हैं और जिनकी पूरी शिनाख्त इदारा मिनाज कुरान से हुई, वो जो है नौज़ुबिल्लाह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को जालिम भी कह रहे हैं, बागी भी कह रहे हैं, तागी भी कह रहे हैं, फासिक भी कह रहे हैं, दुश्मन अहले बैत भी कह रहे हैं। अब खुद मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि वो सहाबी रसूल हैं, उनके ताल्लुक से कोई कलिमा ना कहा जाए, उनकी शान है, लिहाजा ये फतवा कम अज कम इदारा मिनाज कुरान का पढ़ लेते, जबान खोलने से बोले तुम 1000 मरतबा सोचते तुम। आइए वही मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान हज़ारी साहब आगे क्या लिखते हैं हजरत अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल में से ये हैं, ये देखिए सफ़ा नंबर 335। हजरत अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल को कौन लिख रहे हैं? मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान हज़ारवी, फतवे की किताब में फ़ज़ाइल। क्या लिखते हैं? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से सहाबी रसूल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है साला होना लिखते हैं आप, ये अल्फाज उनके कलिमात के हैं, क्योंकि आपकी जो हमशीरा हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई हैं, कातिबे वही हैं, हादी व महदी है। इनकी दुआ हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके हक में दुआ फरमाई है। अब अंदाजा कीजिए कि मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान साहब वही लिख रहे हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल है, कातिबे वही है, हादी व महदी है और मोमिनीन के मामू हैं। अब ये सारी बातें अगर हम बयान करते हैं, हमको खारजी नासिबी क्यों कहा जा रहा है साहब? यही बात तो मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान, ये हज़ारवी साहब कुछ कह रहे हैं, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी। अब इनको भी क्या फतवा लगाओ नासिबी है, खारजी है बोलकर? हजरत अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल को बयान करने वाले को आप खारजी, नासिबी, झूठे रिवायत, मौजू रिवायत बयान करने वाला कहते हैं। मैं कहता हूं अगर ये रिवायतें झूठी है, मौजू है, फिर आपके मुफ्ती साहब क्यों लिखे हैं रिवायतों को? जो फतवा हमारी तरफ आता है, जो बातें हमारी तरफ आती है, वही बातें आपके इदारे की तरफ आती है। अगर हम सुन्नी नहीं है, ये सुन्नी कैसे हो गए फिर ताहिर क़ादरी? अब ये आखिरी बात, ये इदारा मिनाजुल कुरान से ये किताब शाये हुई है, ये जो है मिनाजुल कुरान इंडिया से भी ये किताब मिल रही है। ये है अब्र मनाकिब, इनमें सहाबा व सहाबियात के मनाकिब को बयान किया गया है, और ये किताब शाये हुई है इदारा मिनाजुल कुरान से। और इस किताब के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन के मनाकिब को बयान किया गया। साथ ही साथ इसके अंदर आप देखेंगे तकरीबन 8 से 10 कलाम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की शान में आई। अब जो लोग बोल रहे हैं कि कसीदे पढ़ना कहाँ से, इनकी शानों को बयान करना कहाँ से, इनके झंडे उठाना कहाँ से, जो ये कहता है कि इनके झंडे उठाना कहाँ से, इनके मनाकिब पढ़ना कहाँ से, पर इस किताब के अंदर तो 8-10 कलाम तो हजरत अमीर मुआविया के मनाकिब में लिखे गए कलाम है। ये देखिए अपने मनाकिब को, ये किताब को। तो मैं बता रहा हूं कि खुदारा जो अकीदा अहले सुन्नत का है, हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन की ताज़ीम व तकरीम फरमाते हैं और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। अहले सुन्नत व जमात वही है जो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत से भी मोहब्बत रखे, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुल सहाबा की ताज़ीम व तकरीम करे। इस वजह से, इस गर्ज से आज हम इस नशीस को, यानी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का दिफा इदारा मिनाजुल कुरान की नज़र में हमने इन किताबों के ज़रिए से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के मकाम मर्तबे को हमने बयान किया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वक्त पड़ेगा तो आगे और बहुत सारी किताबें हैं, और उसके ज़रिए से भी हम जो है इदारा मिनाजुल कुरान के जो मौक़िफ़ है हज़रत अमीर मुआविया के ताल्लुक से, वो भी इंशाअल्लाह आगे रखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में 10 दुआ हूँ, परवरदिगार आलम हम सबको मेरे मौला अक़ाइद सहीहा अहले सुन्नत पर वाला हम सबको साबित कदम रख, और हम सबका खात्मा भी अहले सुन्नत व जमात पे फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।